नीट पेपर लीक मामले की, जिसमें बिहार के ईओयू ने एक और आरोपी को पकड़ा है। ईओयू ने जिस शख्स को पकड़ा है वो सॉल्वर गैंग का सदस्य बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी भी नालंदा से हुई है। नीट और यूजीसी नेट को लेकर मचे बवाल के बीच में सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून 2024 लागू कर दिया है। इस साल फरवरी में यह कानून पारित हुआ है। सरकार ने कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। नए कानून में परीक्षा में गड़बड़ी के दोषियों को 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही 1 करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है दोषी पाए जाने पर। केंद्र सरकार का इस कानून को लाने के पीछे का बड़ा मकसद है सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता बरतना। साथ ही परीक्षार्थी इसके लिए आश्वस्त रहें कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। देश भर में इस वक्त नीट पेपर लीक और यूजीसी नेट परीक्षा रद्द किए जाने पर बवाल मचा हुआ है। देश के कई राज्यों में इस मुद्दे पर प्रदर्शन हो रहा है। इन सब हंगामों के बीच में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट पेपर पर भी इसको रद्द करने की जानकारी दे दी है। इन सब के बीच में एक चौंकाने वाला पर्दाफाश ये भी हुआ है। जानकारी के मुताबिक यूजीसी नेट का लीक पेपर सोशल मीडिया पर मौजूद था। टेलीग्राम के एक ऐप पर यह पेपर उपलब्ध था। इसका पता चलते ही टेलीग्राम ऐप के उन चैनलों को ब्लॉक कर दिया गया है जिनसे पेपर शेयर किया गया है। इस बात की पुष्टि टेलीग्राम की तरफ से खुद की गई है। उधर नीट पेपर में एक और बड़ा अपडेट अब तक पहुंचा देते हैं, जिसमें ईओयू के रडार पर एक संदिग्ध प्रोफेसर भी है। यह संदिग्ध प्रोफेसर जांच में एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है इसको लेकर। तो देखिए लगातार अब इसमें खुलासे हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं और सीधे तौर पर बिहार के तार जो है ना वो नीट पेपर लीक से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। ईओयू की जांच में बड़ा पर्दाफाश जो किया गया है उस पर विस्तृत जानकारी आप लीजिए, जिसके मुताबिक जले हुए पेपर का बुकलेट नंबर 61364888 है। हजारीबाग के एक सेंटर का ये बुकलेट नंबर है। एक प्रोफेसर के नंबर से लीक किया गया पेपर। संजीव मुखिया के मोबाइल पर भेजा गया ये प्रश्न पत्र। रांची के रिम्स हॉस्पिटल के 10 डॉक्टर्स ने पेपर को सॉल्व किया है। पटना के 2 सॉल्वर ने भी पेपर सॉल्व में मदद की है। प्रश्न पत्र के साथ ही सॉल्व आंसर शीट को भरा गया। चिंटू नाम के शख्स को भेजी गई सॉल्व आंसर शीट। पेपर को आंसर शीट के साथ प्रिंट करके छात्रों को भेजा गया है। वहीं यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भर्ती प्रक्रिया में गुजरात में कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। ये हैं नेट से लेकर जितने आप यूजीसी है सब में पूरी तरीके से अगर साफ पारदर्शी जांच होगी तो सब में गुजरात के लोग और उनका इन्वॉल्वमेंट आएगा और वो अलग अलग स्टेट्स से इसको मैनेज भी कर रहे हैं। हर जगह से गुजरात के लोग इसमें आए हैं। मैंने बनारस से बात उठाई थी। सारे काम आप देख सकते हैं, पूरा काम बनारस में वहां मिला हुआ है। सारे स्मार्ट सिटीज के सारे काम गुजरात के लोग काम कर रहे हैं। मोदी जी और अमित शाह इन्हीं के पूरे इनके भक्त लोग। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सीधे सीधे पूरा गुजराती लॉबी मिलकर इस देश के भविष्य को खराब कर रही है, बर्बाद कर रही है। संजीव उर्फ संजीव मुखिया ये वो शख्स है जिसे नीट पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड बताया गया है। संजीव मुखिया की तलाश में ईओयू लगी हुई है और कई जगह पर छापेमारी भी इस समय चल रही है। वहीं एक दिन पहले सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए 2 नाम सामने आ चुके हैं, अतुल वत्स और अंशुल सिंह। इन दोनों पर भी ईओयू शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर चुका है। न्यूज़ 18 की टीम ने बिहार के नालंदा पहुंचकर संजीव मुखिया के घर पर पहुंचकर उनकी माताजी से बात की है। सुनिए।
इस वक्त हम संजीव मुखिया की माताजी के साथ हैं। माताजी, आपके बेटे को फंसाया जा रहा है। हाँ, हमारा बेटा को फंसाया जा रहा है। कौन फंसा सकता है? फंसा तो बता ही दिया ना मैं आपको। हरि नारायण के बेटा अनिल, जय नारायण के बेटा प्रभात, और यहाँ एगो ब्रह्मदेव गोप के बेटा शत्रुघ्ना, और एक दो सिमनन्ना। तो क्यों फंसा रहा है आपके बेटा? फंसा रहा है दुश्मनी से। और क्यों फंसा रहा है? वो नहीं चाहता है कि ये बढ़िया से जरी खाए पिए पहने ओढ़े। अरे भड़ुआ, तो तुम तो पढ़बो किया था, गदा पनाई किया, इंजीनियर है। लेकिन पटना में शास्त्री नगर थाना में संजीव मुखिया का नाम FIR में दर्ज हो गया है। तो हो तो क्या होगा जी? आपका नाम किसी चोरी में कर, अब चोरी नहीं कीजिएगा तो क्या होगा उससे? अब चोर का लगेगा। आपके पोते जो हैं डॉक्टर शिव जी, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है शिक्षक पेपर लीक कांड में। हाँ भाई, तो वो तो जेल में है। ये है तो उनको कौन फंसा दिया? उसको फंसा दिया दोस्त। और कौन फंसा देगा? और कौन फंसा देगा? जब दोस्ती होता है, दोस्ती में कुश्ती होता है, तो दुश्मनी हो जाता है कि ना? तो दोस्त फंसा दिया। तो ऐसे लोगों से दोस्ती क्या करना? तब आप समझ में आ गया ना? आप पलाई से कहते थे। हाँ, कि दोस्ती उतने करो कि जितना मेरा अच्छा लगे, चादर उतने तानो कि जितना भर की गोड़ झक सके, ये ना कि इतना तानो कि हाँ उठंग हो जाए। अभी संजीव मुखिया फरार चल रहे हैं, कहाँ पर है संजीव जी? हम नहीं जानते हैं। जानते तो हम अपना ले जाके दिखवाते नहीं कहते कि हमको दिखा दो, हम बेदम हो रहे हैं। आपकी तबीयत खराब है? हाँ, हमको 2-3 साल से तबीयत खराब है। हम तो गली चौखट से वो पट्टी नहीं होते हैं। लड़की भी सरकारी नौकरी भी करते? सरकारी नौकरी करता है, इंजीनियर तो कह रहे हैं देरी भी में। अच्छा, सरकारी नौकरी करता है। अच्छा, अब कब से नहीं कर रहे हैं वो? ड्यूटी तो करवे नहीं करता है। तो आप क्या मांग करते हैं कि जांच हो पूरे मामले की? पूरे मामले की जांच हो, बढ़िया से हो। अगर है तो दोषी, या ना है तो जो कह रहा है उसको पकड़ के ठूस दे। इलेक्शन ना है 2025 में हरिनारायण का, MLA का, उसी का दुश्मनी निकाल रहा है कि कहीं नहीं इलेक्शन में खड़ा हो जाए। एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। NTA ने एक और परीक्षा रद्द कर दी है। NTA ने CSIR UGC नेट का पेपर रद्द कर दिया है। 25 जून से ये परीक्षाएं शुरू होने वाली थी। NTA की तरफ से कहा गया है कि लॉजिस्टिक दिक्कतों की वजह से परीक्षा को रद्द किया गया है। तो लॉजिस्टिक दिक्कतें बताई गई हैं और इसी वजह से CSIR UGC नेट का पेपर भी रद्द हो गया। अब यही वजह है कि विपक्ष सरकार पर हमलावर है। तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। एक के बाद एक परीक्षा जो रद्द हो रही है या परीक्षाओं में धांधलीबाजी जो हो रही है, उसको लेकर सरकार पर ही निशाना साधा जा रहा है। लेकिन CSIR UGC नेट का पेपर भी रद्द हो चुका है। और आगे बढ़ते हैं। कानपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 2000 के जाली नोट जमा करने का मामला सामने आया है। RBI ने 4 बैंक मैनेजर पर दर्ज करवाए केस। 2 दिन में RBI में जमा कराए गए थे जाली नोट। BOB, PNB, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक का मामला। पुलिस की स्पेशल टीम करेगी इस मामले की जांच। सोर्सेस के हवाले से खबर। अमित गंजू और जानकारी इस पर देंगे। अमित गंजू, ये पूरी खबर विस्तार से बताइए। देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला कानपुर का है और कानपुर के उन बैंकों से जुड़ा हुआ है जहां 2000 के नोट तो बंद हो चुके हैं, मगर अचानक वो 2000 के नोट प्रकट होते हैं और एक एक करके वो RBI में जमा होते हैं। इनकी एक पूरी स्क्रीनिंग होती है। एक दावा अनुभाग सेल है, जब उसने देखा कि कानपुर के 4 अलग बैंक, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और ऐसे इन 4 बैंक से 2-2000 के नोट 24 घंटे में, पहले जहां 16 नोट आए वहां अगले 24 घंटे में और आए, यानी 48 घंटे के अंदर नोटों का ट्रांजैक्शन हुआ। ये ब्रांचों के माध्यम से आया, जिसके बाद ये जाली नोट कहीं ना कहीं सामने समझ आ रहे हैं, क्योंकि 2000 का नोट चलन में नहीं। और ऐसे में वहां के जो दावा अनुभाग है उसके प्रबंधक ने कानपुर के 4 शाखा प्रबंधकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इसमें काकादेव, नवाबगंज, नजीराबाद और थाने शामिल है। उसके बाद इसकी सूचना जब DCP सेंट्रल राम सेवक गौतम को लगी, उसके बाद इसकी एक टीम बनाई गई जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम है, जिसमें सर्विलांस की एक टीम के सब इंस्पेक्टर है, एक इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल्स को लगाया गया है और उनसे 3 से 5 दिन में इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। यानी आने वाले समय में जिन लोगों ने जाली नोटों का हेरफेर करके बैंक में जमा कराने के माध्यम से RBI तक पहुंचाया है, इनके जाल को तोड़ने के लिए पुलिस ने भी अपनी कवर कस ली है। बहुत शुक्रिया आपका अमित गंजू, इस खबर पर विस्तृत जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिए आप।